बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में बात चल रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत क्या है, लिहाजा आज भी हम इसी सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत यह है कि दुनिया और आखिरत की मुसीबत का खात्मा अगर हम चाहते हैं कि सारी परेशानियां और मुसीबतें दुनिया में रहकर जो कर्बो बेचैनी है, जो ज़हमतें हैं, सब ख़त्म हो जाएं, तो ये तभी मुमकिन है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के दर्द, कर्ब, मुसीबत को दूर करे। फ़र्ज़ कीजिए किसी को एजुकेशनल प्रॉब्लम थी, हमने उसे ख़त्म कर दी। किसी मोमिन की मुश्किल को हमने दूर कर दिया, तो इमाम के मुताबिक खुदा दुनिया और आखिरत की मुश्किल को उससे दूर कर देगा। करबला के ज़रिए हमें तबलीग का पैगाम भी मिलता है कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के रास्ते में हर इंसान की मदद की, वो चाहे आपके दोस्त हों, आपके चाहने वाले या फिर आपके दुश्मन हों। ज़रूरत के वक्त आपने उनकी मदद की, यहाँ तक कि आपने अपने दुश्मनों को पानी तक पिलाया। इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए इस्लाम की तबलीग की। यही करबला से हमें पैगाम मिलता है कि हम भी ठीक इसी तरह से अपने दोस्त और दुश्मन सबकी मदद करें, ताकि जो दुश्मन हो वो हमारा दोस्त बन जाए और जो दोस्त हो वो हमारे और भी करीब हो जाए। तो आज से इस अजीम खौल पर अमल करना शुरू कर दीजिए। हम इंसानियत का परचम उस वक्त बुलंद कर सकते हैं जब हम दूसरों की मदद करेंगे। दूसरों की मदद एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, जिस तरह से भी मुमकिन हो हम मदद ज़रूर करें। यही इमाम हमसे चाहते हैं। वाक़ई करबला से जो बेहतरीन पैगाम हमें मिलता है वो समाज की इस्लाह है, यानी समाज में सुधार लाना। समाज की इस्लाह आशूरा का एक ख़ास पैगाम है, ताकि पाकीज़ा और इस्लाह शुदा समाज में इंसान की सलाहियतें अच्छी तरह परवान चढ़ें और बुराइयों की जड़ें ख़त्म हो जाएं। इमाम ने जिस वक्त करबला के सफ़र का इरादा किया तो इरशाद फरमाया कि मैं फितना और बुराइयों को फैलाने के लिए क़याम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने नाना की उम्मत को सुधारना चाहता हूँ। मैं अच्छाइयों को फैलाने और बुराइयों को रोकना चाहता हूँ और लोगों को अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलाना चाहता हूँ। इमाम के इस तारीख़ी जुमले से ये साबित हो जाता है कि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ समाज की इस्लाह करना था। करबला हमें यही सिखाती है कि जहाँ कहीं भी जुल्म होते हुए देखो तो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। समाज की इस्लाह का मसला इतना अहम था कि इमाम ने अपनी इस्लाह का एक सबब समाज की इस्लाह बयान फरमाया है। इस अहम काम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों, अपनी औलाद और ख़ुद अपने खून का नजराना पेश कर दिया, ताकि इस्लामी समाज बुराइयों से पाक हो जाए और अखलाकी वैल्यूज़ बाकी रहें। इस्लाम ने हमें ये भी तालीम दी है कि कभी पस्त लोगों के साथ हमनशीनी ना अख्तियार करना, क्योंकि पस्त लोगों के साथ रहना बुरा है। ऐसे लोगों के साथ रहने से सिर्फ शर और फितनाओं फसाद फैलेगा। फासिकीन और पस्त लोगों के साथ रहने का नुकसान ये होगा कि वो इंसान भी दूसरों की निगाह से गिर जाता है और लोग उसे भी पस्त लोगों में शुमार करने लगते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम अपनी इज्जत, अपना सर बचाने के लिए अपना हाथ जालिम के हाथ में दे देते हैं, ताकि हमारी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। लेकिन इमाम ने अपना हाथ गलत इंसान को देने के बजाय अपना सर कुर्बान कर दिया और ये मैसेज दिया कि कभी भी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती ना करो जो गुनाहगार हो, जो हक पर ना चलता हो, जिसे अल्लाह का खौफ ना हो। भले हम तन्हा खड़े हों, लेकिन हर हाल में हक का साथ दें, फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये फ़लसफ़ा हुसैन इब्ने अली ने हमें दिया है। इमाम मज़लूम ने इस्लाम की नुसरत में यजीद की बदकारियों पर सदाए एहतजाज बुलंद किया। इमाम का ये हौसला सबसे अफजल जिहाद है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जालिम हुक्मरान के सामने सच बात कह देना सबसे अफजल जिहाद है। आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि हमसे जितना मुमकिन हो सके हम गफलत की दुनिया से निकलकर बेदार हो जाएं।
امام نے قدم قدم پر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے اور اس میں ایک میسج چھپا ہوا ہے۔ امام نے اس میدان حق و باطل میں یہ قربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج دین کی جو شکل ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ دکھائی نہ دیتی۔ ہمیں امام کی سیرت سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھیں، اپنی سوچ و فکر کی اس طرح پرورش کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ۔ امام کربلا اسی لیے آئے تھے کہ قیامت تک کا انسان توحید تک پہنچ جائے۔ امام ہمیں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے کہ اگر ایک فرد بیدار ہو گیا تو پوری قوم بیدار ہو سکتی ہے، اگر ایک فرد ظلم کے خلاف ڈٹ گیا تو پوری قوم ڈٹ سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کردار، سیرت، انداز عمل اور کوششوں سے فائدہ حاصل کریں اور اصلاح امت کے لیے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر کے اس کا مشن جاری رکھیں، اور امام نے جو ہمیں انسانیت کے سلسلے سے اہم پیغامات دیے ہیں اس پر عمل ضرور کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کربلا درس انسانیت کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔